अनाबिया तुम मेरी बात नहीं सुन। आ, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? अब ये मुझे यहाँ ले आई है। मैंने इसे कहा भी था कि मिलाद खत्म होते ही मैं तुमसे मिल लूंगी, लेकिन ये सुनती कहाँ है किसी की। तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी ये। तो बताओ कैसी लग रही है ये? बहुत खूबसूरत, सबसे हसीन। थैंक यू। अब अनाबिया बहुत काम है, आंटी बहुत ज्यादा डांटेंगी, उन्होंने देख लिया ना हमें यहाँ पे। अनाबिया, ये क्या कर रही हो? डैडी ये कैसा बेतुका मजाक है अनाबिया? प्लीज कोई आ जाएगा, जाओ। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई भी नहीं है शाबीज। ये कैसा बेतुका मजाक है? अब ये निम्रा बाहर खड़ी होगी, मामा है बाहर। फॉर गॉड सेक जाके कुंडी खोलो, जाओ। अच्छा टेंशन मत लो, खोल रही हूँ मैं दरवाजा। बहुत खतरनाक हो तुम। वो तो मैं हूँ। जिस चादर पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना लिया, जिस चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसना जमीअ खिसालिही। पढ़िए सल्लु अलैहि वालिही। तुम क्यों नहीं समझ रहे अवैस कि तुम्हारी अम्मी भी नहीं मानेगी। मामा को मनाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अगर बाबा साहब को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता चला, तुम्हें बहुत दुख होगा। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई निम्रा, है अब मैंने तुम्हें फूलों के कंगन दिए थे मेहमानों को पहनाने के लिए, वो कहाँ है? दरअसल वो तशरीफ ले वो अनाबिया, बेटा वो मैंने तुम्हें दिए, तुमने अनाबिया को दे दिए। ये क्या हरकत की है? बादन आला हबी बीका खैरिल खल्की कुल्लिहिम, मौलाया
वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि बल फरीगैनि मिन नुरबि व मिन अजामी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन बल फरीगैनि मिन नुरबि व मिन अजामी मौलाया शाहरेज़, जी मामा, आप कुछ कह रही हैं? मेरा बेटा नाच सुन रहा है। जी मामा, बस यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक से नाज शरीफ की आवाज कानों में पड़ी, तो बस ठहर गया। मरियम की आवाज है ही बहुत अच्छी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मिलाद पढ़ाया है इसने, बयान भी बहुत अच्छा दिया। अच्छा सुनो बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, तुम जाकर जरा खाने के इंतजामात देख लो। मैं देख लेता हूँ, बेफिक्र हो जाइए। सुभान अल्लाह। अम्मी मैं कुछ नहीं जानता, आप जाके पेरेंट्स आंटी से मेरी और मरियम की शादी की बात कीजिए। वैस दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसे मेरी और आपकी भतीजी दोनों की बेहतरी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मरियम से तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाऊंगी। तो ठीक है, फिर आप अपनी जिद पूरी करें। मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी खातिर ये भी कर लूंगा, मगर फिर मुझसे कोई तवक्को मत रखिएगा। आप जबरदस्ती अनाबिया को मेरी जिंदगी में तो शामिल कर सकती हैं, उससे मैं मिल तो जाऊंगा, पर मेरी मोहब्बत उससे कभी नहीं मिलेगी। और हाँ, शादी कब करनी है बता दीजिएगा, क्योंकि अब मंगनी नहीं डायरेक्ट शादी होगी, और इस शादी का अंजाम आप भी देखेंगी और दुनिया भी।